आपकी बहुत ही बढ़िया, आप लग भी बहुत अच्छे रहे जी हैं। जी 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 थैंक यू अमृता मैम। आप सभी का स्वागत है और तहे दिल से धन्यवाद है कि आज आपने और अमृता मैम ने इनवाइट किया मुझे बोलने के लिए। और मैं जो भी बताऊंगी, जो भी मेरे बारे में या जो हमारी जर्नी रही, वो सारा हमने जो सिस्टम से सीखा है उसी से थ्रू बताऊंगी। और कुछ भी आपको नया लगे या कुछ अलग लगे तो आप जरूर अमृता मैम से कंसल्ट करें, क्योंकि हम भी हैं बहुत कुछ और वो हमारे इंस्पिरेशन है, हम उनको देख के आगे बढ़ रहे हैं। और आगे मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम पूनम सिरवी है और बाय प्रोफेशन मैं एक नर्सिंग ऑफिसर थी। पिछले 10-12 सालों से मैं अपना गवर्नमेंट जॉब रिजाइन कर चुकी हूँ थ्रू दिस बिजनेस। हम लोग जब इस बिजनेस में आए थे तो मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है और हमारा छोटा बेटा था 3.5 years करीब। पर हम लोग दोनों ही एक ऐसे प्रोफाइल से हैं कि मेरा मेडिकल प्रोफाइल है, सर का पुलिस का प्रोफाइल है, तो हम लोगों के पास टाइम नहीं होता था। और क्योंकि जब आप दोनों वर्किंग होते हैं तो हमारे पास फैमिली के केयर के लिए मतलब हम अपने इन लॉज को जगह जगह तो साथ ले जा नहीं सकते, ना वो आ सकते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी बच्चे की केयर के लिए, फैमिली के लिए। मुझे स्पेशली बहुत होती थी। पर क्या होता है ना, कई बार हम लोग जॉब छोड़ नहीं पाते और स्पेशली जब गवर्नमेंट जॉब होता है तो सब लोग यही सजेशन देते हैं कि देखिए ये कुछ टाइम तो निकल जाएगा, पर आपकी सेफ्टी है, ये है वो है, जो भी बातें होती हैं मेरे साथ भी हुई। तो पर मैं दिल से कुछ चाह रही थी, मैं ये चाह रही थी कि मेरे पास पैसा भी हो, रिकग्निशन भी हो और मेरी एक सेल्फ इमेज भी हो, मैं अपना सेल्फ रेस्पेक्ट जो हर एक लेडी के पास होता है या होना चाहिए वो था। मेरा ऐसा नहीं था कि जो हस्बैंड ही अर्न करेंगे या मतलब एक डिफरेंट था थोड़ा सा शुरू से ही रहने का, ये सब चीजें। फिर क्या हुआ, एमवे बिजनेस मुझे डायरेक्ट नहीं मिला, मेरे हस्बैंड के थ्रू मिला, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मैं उनके सपोर्ट के हिसाब से इस बिजनेस में आई, ना मैंने कोई प्लान देखा था, इन्होंने सिंगल प्लान देखा था। हाँ ये जरूर था कि उस दौरान जब एमवे बिजनेस ज्वाइन किया मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं थी, तो मुझे ये बोला गया कि पूनम आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए, मैंने साइन कर दिया तो बिजनेस मेरे नाम से हो गया। कुछ समय बाद जब मैं इसकी मीटिंग्स वगैरह में गई, सिस्टम में प्लग हुई, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे अपलाइन ने बहुत सपोर्ट किया। हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बहुत ही जबरदस्त है, आपकी और हमारी सेम ही है। सुमित एंड तानिया बहादुर मैडम हैं, पंकज अमिता टिटोरिया जी हैं, देवेश जी मंजू जी हैं, वीरेंद्र सर हैं। हम लोग सभी मतलब सबने हमें बहुत अच्छे से इस बिजनेस में पाला है। पर फ्रेंड्स कुछ चीजें हैं जो आज का सिनेरियो चेंज हो रहा है। देखिए वक्त तो हमेशा चेंज हुआ है। हमारी मदर्स जो थी, मतलब जो लेडीज है हमारी मदर्स या मदर इन लॉ, उनके लिए अलग टाइम था और आज हमारे लिए अलग टाइम है, हमारे बच्चों के लिए अलग टाइम है। पहले क्या होता था, फीमेल्स का यही है कि वो घर संभालेंगी, वो अच्छे से शो से ली है पूरा देखेंगी, और हस्बैंड जो है बाहर का काम जो भी उनका है या अर्निंग पर्सन होते थे। आप देखिए जब हम लोग टीन एज थे तो हमारी मदर्स ये चाहती थी कि हम कुछ करें, हम अपने पाँव पे खड़े रहें, हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए। मेरी मदर का स्पेशली था और उन्होंने हमें पढ़ाया, चाहे हम लोग गांव से बिलोंग करते थे पर हमें पढ़ाया कि नहीं आप स्टडी करो, जो भी है प्रॉब्लम उन्होंने देखा और हम लोगों को स्टडी पढ़ाया, हम लोग जॉब में भी आ गए। फिर क्या हुआ, जब हमने देखा कि हम जॉब कर रहे हैं तो फैमिली सफर कर रही है, हम भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फीमेल, क्योंकि हमारा एक मन में रहता है कि नहीं यार घर को देखना है, मुझे अपने बच्चे को देखना है, ये सब है, या हम लोगों का थोड़ा ड्रीम्स भी अलग होते हैं। तो ऐसा रहा कि भाई क्या करें, मैं गॉड से प्रे करती थी। फ्रेंड्स कुछ चीजें जो बताऊंगी हो सकता है आपको लगे क्यों बताया जा रहा है, पर इसके पीछे कुछ रीजन है। हम लोग जब इस बिजनेस में आए, या मैं ये कह दूं जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी आफ्टर 12th मैरिज है, तो मेरा एजुकेशन इतना नहीं हो पाया, साइंस बायो था, मगर कुछ वजह थी कि मैरिज जल्दी हो गई और जल्दी होने की वजह से मैं एमबीबीएस या जो भी नीट का एग्जाम नहीं दे पाई। 1 साल तक मेरी स्टडी ड्रॉप रही। फिर क्या था, बायो था, इसलिए मैंने जनरल नर्सिंग का फॉर्म फिल किया था क्योंकि 12th के बाद परसेंटेज अच्छे थे, तो गवर्नमेंट से मेरा सेलेक्ट हो गया था और 3 साल की डिग्री मैंने की थी। उसी दौरान बेटा भी था, सर पुलिस की जॉब में थे तो सर की पोस्टिंग बहुत दूर थी, वो महीने 2 महीने में एक बार आया करते थे घर पे,
जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो कहीं न कहीं मैं कुछ ढूँढ रही थी कि ये क्या है लाइफ में, क्योंकि जब शादी होती है तो ऐसा नहीं सोचते, यूँ लगता है कि शादी के बाद तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। घर अपना है, पैसे अपने हैं, जहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, बट वो तो कुछ लग ही नहीं रहा था। तो मैं हमेशा गॉड से प्रेयर करती थी कि हे भगवान कुछ मिले मुझे, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चाहिए, और ये मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे मिला। अब आप देखिए यहाँ पे भगवान जब भी कुछ देता है ना, तो भगवान ऐसे क्लियरली यूँ सामने आके नहीं देता है। मैं शादी के बाद हमेशा इनको ब्लेम करती थी, मेरे इन-लॉज़ को, मेरे हस्बैंड को, कि है ना आपकी वज़ह से मेरी स्टडी नहीं हो पाई और मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, जो अक्सर हर लेडी का रहता है। हम लोग ज़िंदगी भर हस्बैंड्स को ब्लेम करते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि जो कुछ है हमारे अंदर है, नारी के अंदर ही है। अगर देखिए ना, पूरी पृथ्वी नारी से ही तो पैदा हुई है, तो हम सब में है, पर क्योंकि सोशली ऐसा एनवायरनमेंट होता है, इतना हम ऐसा सुनते हैं कि हमारे अंदर वो होता है ना कि हाथी जब छोटा होता है तो उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, और जब वो बड़ा होता है तब भी उसी रस्सी से बंधा रहता है और वो उसको तोड़ सकता है, पर उसके अंदर उसके अंदर ऐसे विचार पूरे हो चुके होते हैं कि नहीं, अब तो मैं तोड़ ही नहीं सकता। सेम हमारे साथ हो जाता है। तो फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, भगवान ने सुनी, बिज़नेस मिला और स्ट्रगल लाइफ शुरू हुई। उस था लोग सभी, तो अब कहीं मीटिंग्स में जाना है तो इन-लॉज़ का ये सब रहता, मगर हाँ, हस्बैंड बोलते थे कि जाना पड़ेगा, तो फिर हम लोग जाते थे। और उस दौरान हम पाली में थे तो जोधपुर आया करते थे, फिर हस्बैंड की जालोर पोस्टिंग हो गई तो जालोर से आया करते थे। छोटा बच्चा था, उस टाइम मैंने प्राइवेट जॉब भी जॉइन कर रखा था, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में आ गई। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम था, या जैसे आप अमृता मैम को देखें कि उनके पास फुल टाइम था, बस कुछ नहीं था इसलिए हमने किया, ऐसा नहीं था। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, छोटे बच्चे के साथ इतनी प्रैक्टिकल जॉब जिसमें हमारे कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं होते हैं, तो हमने कैसे बिल्ड किया? हमारे कुछ ड्रीम्स थे, हमने अपने अपलाइन को देखा, उनकी आँखों में देखा कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे भले के लिए कह रहे हैं, और फिर जा क्या रहा है, और खुद पे विश्वास और भगवान पे विश्वास रखा कि यदि वो जो भी चलता है ना लाइफ में उसको एक्सेप्ट करना होता है। आप फ्यूचर और पास्ट और उसमें नहीं उलझे, प्रेजेंट में आपके लिए क्या सही है वो हमें करना होता है। तो हमने इस बिज़नेस को शुरू कर लिया। अब क्या था, पोस्टिंग दूर हो गई, आना-जाना, हस्बैंड बिज़ी रहने लगे, पुलिस की ड्यूटीज़ जो भी रहती हैं उनकी। अब मुझे देखना था। अब या तो ये होता कि उस दौरान हम इस बिज़नेस को क्विट कर दें, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि हस्बैंड बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते थे, और कुछ ऐसा भी था कि पुलिस की जॉब में एक ऑफिसर लेवल पे कंप्लेंट्स भी रहती हैं, तो वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मुझे अपने हाथ में लेना पड़ा। फ्रेंड्स आप देखिए कि चेंज, और मैंने अपने हाथ में लिया तो बहुत ही अच्छा हो गया मेरे लिए, जो मैं चाहती थी धीरे-धीरे कभी-कभी क्या होता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपको कुछ नीड होगी तभी तो आप कुछ चीज़ करोगे। तो मुझे नीड क्रिएट होने लगी, मैंने आई तो मैं बस इसीलिए थी कि हस्बैंड की हेल्प करनी है, बट धीरे-धीरे मैं इस बिज़नेस को अपने उस पे लेने लगी। और आज फ्रेंड्स ये है हमारे बिज़नेस का कि 80% बिज़नेस मैं करती हूँ, 20% सर मुझे अपना सपोर्ट करते हैं, और जहाँ भी फंक्शंस होते हैं, अभी हम लोग जैसे ज़ूम पे होते हैं तो टोटल सारे फंक्शन अटेंड करती हूँ, ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी का जो माहौल है, और आपको पता है कि जो अपना दिमाग होता है ना, वो एक पल में कुछ भी सोच सकता है, और यदि गलत सोच लिया तो पूरी लाइफ टर्न हो सकती है। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है अभी तो कोरोना काल है, हम लोग क्या अभी ज़ूम पे तो ज़रूरी नहीं है, कहीं मिल नहीं सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा माइंडसेट चेंज होने लगता है, हम अपने गोल से दूर होने लगते हैं। परिस्थितियों का ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है कि आप इतने समय में डायमंड जाएँ, प्लैटिनम जाएँ, मगर आप पॉज़िटिविटी के साथ प्लग रहें। एक बीज चाहे कितना भी अच्छा है, मगर उसको बोया नहीं जाएगा ना, तो वो पेड़ नहीं बन सकता, वो फल नहीं दे सकता। तो यदि हम एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, तो फिर हम ग्रो नहीं कर पाएँगे। फिर हम भले ही लोगों के सामने ये सब चीज़ें गाएँ कि यार मेरे में तो बहुत कुछ था, मगर है ना, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, और ज़िंदगी का जब अंत आ जाएगा ना, तब हम सोचेंगे कि नहीं, कर तो सकती थी, पर मैंने उस समय वो निर्णय नहीं लिया। तो ऐसा कभी काश में मत जाइए। आप देखिए कि अभी का माहौल क्या चल रहा है। देखिए, हम लोग जब करते थे अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया है। हर चीज़ में अच्छाई देखिए। यहाँ पे एक फिर से एक स्टोरी बताती हूँ आपको। एक बार क्या होता है कि एक किसान होता है जो अपने राजा के
अपने खेत से जो सबसे अच्छी फसल होती है, जो भी अच्छे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सबसे पहले वो राजा के यहाँ ले जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको अच्छा दाम मिलता है। राजा तो नेचुरली अच्छा दाम देगा और वो वहां जाता है। एक दिन क्या होता है, वो अपने खेत में देखता है कि आज तो पूरी फसल अच्छी पकी हुई है, नारियल भी पके हुए हैं, अमरूद भी पके हुए हैं, बेर भी पके हुए हैं और साथ में अंगूर भी पके हुए हैं। अब वो सोचता है कि मैं आज क्या ले जाऊं राजा के लिए। तो फिर उसके दिमाग में आता है कि चलो अंगूर लेके जाता हूँ, अंगूर सबसे अच्छे पके हुए हैं। वो अंगूर लेके जाता है टोकरी भर के, राजा के सामने जाता है। तो राजा थोड़ा सा मूड उसका अपसेट होता है, क्योंकि अब राजा है तो कहीं ना कहीं कभी कुछ चलता है। तो राजा जी को देता है, तो राजा एक अंगूर खाता है, एक उसके सर पे मारता है जोर से, फिर एक खाता है, फिर एक उसके सर पे मार देता है, फिर खाता है, फिर मार देता है। जब भी वो मारता है, वो किसान कहता है, हे प्रभु आप बहुत दयालु हैं। फिर से वो बोलता है, हे प्रभु आप बहुत दयालु हैं। फिर से वो बोलता है, हे प्रभु आप बहुत दयालु हैं। तो वो राजा कंफ्यूज हो जाता है, वो रुकता है और बोलता है कि तू क्या बोल रहा है, मैं तो जो तुझे अंगूर मार रहा हूँ, तेरा अपमान कर रहा हूँ, और तू बोल रहा है बहुत दयालु है। बोले हाँ महाराज, भगवान बहुत दयालु है। बोले कैसे? तो बोलता है कि महाराज आज मेरे खेत में अंगूर की जगह सब कुछ पका हुआ था, नारियल भी पके हुए थे, अमरूद भी थे, बेर भी थे। मैं यही सोच रहा हूँ कि भगवान की मर्जी से मैं अंगूर का टोकरा लेके आया हूँ, और यदि इसी की जगह नारियल होते या जो भी दूसरे फ्रूट्स होते तो मेरे सर का क्या हाल होता। तो जो अभी सिचुएशन चल रही है फ्रेंड्स, आप सोचिए, भगवान ने कम से कम में हमें बहुत कुछ अच्छा दिया है या आगे देने वाले, हमें उसमें देखना है। हमें अपने आप को प्लग रखना होगा, हमें अपने आप को अपने अपलाइन से टच में रखना होगा। अपलाइन का क्या टच रहता है वो देखना होगा, आप किस लेवल पे हैं, किस हिसाब से आपको बात करनी है उस पे देखना होगा। देखिए अब अलग अलग रहता है। अब हम लोग सभी लेडीज हैं, चाहे हम वर्किंग हैं चाहे हम हाउसवाइफ्स हैं, परंतु हमने नेचुरली है कि हम लोगों के बच्चे हैं और हमने जो भी ये सारा एक घरेलू है, हमें सब पता रहता है। देखिए जब छोटा बच्चा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हर तरह से सपोर्ट करते हैं। उसको टॉयलेट आई है, पोटी आई है, भूख लगी, रोएगा तो भी हम उसको थप्पड़ नहीं मारते हैं, हम उसको प्यार से देखते हैं उसको क्या हुआ है। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसको सेल्फ छोड़ने लगते हैं, वो चलने फिरने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो हम लोग उसको थोड़ा उस हिसाब से गाइड करते हैं। और आप एक चीज देखिए कि जब आप बड़े हो जाते हैं, यानी आप 21 साल के हो जाते हैं, आप 18 के हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स कर भी क्या सकते हैं ये देखिए। क्या आपके बच्चे बड़े हैं और होंगे, हो सकता है, जैसे मेरा बेटा 21 साल का है अभी, अब मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ ये आप बताएं। अगर वो ये सोचे अगर कभी कि यार मेरी तो मम्मी कुछ मदद नहीं कर रही, या मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं अब जॉब में क्या होगा या बिजनेस में क्या होगा, मैं क्या मदद करूं उसकी। वो जो पूछेगा मैं सिर्फ अपने अनुभव से उसको गाइड कर सकती हूँ और कुछ मदद नहीं कर सकती। सेम फ्रेंड्स इस बिजनेस में भी होता है। हम लोगों को इनिशियल लेवल पे हमारे ग्रुप को हेल्प करनी होती है, और धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके अपलाइन डायमंड है या प्लेटिनम है तो हर चीज हम उनसे पूछें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम स्पेशल चाइल्ड हो जाते हैं, जो कि अपने काम खुद नहीं कर सकता और उसके काम जिंदगी भर उसके पेरेंट्स को करने पड़ते हैं। और क्या आप बनना चाहते हैं स्पेशल चाइल्ड? मेरे ख्याल से नहीं चाहते हैं। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, हाथ पांव दिमाग जुबान, जुबान का कहाँ क्या यूज करना है वो हम अच्छे से कर सकते हैं, अपने दिल का यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी ट्रेनिंग्स होती है हमें अपने अपने एलओएस को देखना आना चाहिए। एमबे इतनी ट्रेनिंग्स दे रहा है, अभी 2 दिन पहले फिर से एमबे की ट्रेनिंग थी कि आप कैसे डिजिटली अपने बिजनेस को देख सकते हैं, कैसे किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। नहीं आता है तो अपने ग्रोइंग अपलाइन से पूछें करें, और आप अपने बिजनेस वॉल्यूम को देखें। सब कुछ चीजें हस्बैंड पे मत डालिए कि नहीं वो कर लेंगे ना, वो क्यों कर लेंगे। आप दो तरफ कैसे बोल सकते हो। एक तरफ तो हम कहते हैं जब भी कुछ घर में माहौल क्रिएट होता है तो हम क्या बोलते हैं, काश मैं लड़का होती ना और मैं हस्बैंड होती ना तो मैं ये करती, मैं वो करती, मेरा अधिकार चलता, मेरा कहना मानते। ऐसा सोचते हैं हम सभी, मैं भी सोचती थी। तो फिर एक चीज सोचिए ना कि आप यही सोच लीजिए कि आप औरत के बेस में हस्बैंड हैं और अब आपको घर चलाना है, और ये बिजनेस जो है ना ये आपका प्रोफेशन है।
अगर आपकी बच्ची आज डॉक्टर बनी है और उसकी डॉक्टर बन गई तो क्या आप उसकी शादी नहीं कराएंगे? और शादी होगी तो क्या उसकी फैमिली लाइफ नहीं होगी? तो क्या फिर वो अपना प्रोफेशन छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, वो दोनों को मैनेज करके करेगी। तो क्या हम लोग एमवे बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते? और आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हाथ में बिजनेस उस टाइम ले लिया था, तो अभी देखिए कोरोना काल में मेरे को जॉब छोड़े हुए 12 साल हो चुके हैं, और मेडिकल वालों की क्या स्थिति है वो आप जानते ही हैं, सभी वॉरियर्स जो अभी हैं। मगर थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू एमवे और थैंक्स टू माई इन-लॉज, माई हस्बैंड, माई पेरेंट्स कि ये बिजनेस मुझे मिला, चाहे मजबूरी से मिला चाहे बाय चांस मिला। क्योंकि वैसे तो मैं समझ ही नहीं पाती ना, एमवे बिजनेस को डायरेक्टली कोई समझ ले तो वो तो फिर भगवान है। फर्स्ट टाइम उसको समझ आ जाए कि यार इसमें सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, ये है वो, ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग फर्स्ट स्टेप लेते हैं, धीरे धीरे हमें दिखता है। तो एमवे बिजनेस की वजह से आज मुझे जॉब नहीं करनी पड़ती, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कहीं निकलने की जरूरत नहीं। मेरे ऊपर है कि मैं कब जाऊं, मैं किसी को कब क्या टाइम दूं। और उस टाइम हो सकता है या तो बसेस में जाना पड़ता था या जो भी है। अभी क्या होता है, सेल्फ ड्राइव करती हूँ, अपने जाती हूँ। ये सब क्यों सीखना पड़ा? आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने स्कूल लाइफ में या कॉलेज तो खैर मैं प्रैक्टिकली गई नहीं, प्राइवेट ही पढ़ाई की थी, और ट्रेनिंग मेरी जरूर हॉस्पिटल से रही है। तो कभी मैंने साइकिल भी नहीं चलाई क्योंकि जरूरत नहीं थी, इतनी गांव में होती नहीं है। और पापा, हम लोग बस में भी कभी सफर नहीं किए। फादर जहां भी जाना होता था उनकी गाड़ी से ही जाते आते थे। और जब बिजनेस में आई तो ये सब मुझे करना पड़ा, क्योंकि सारा कुछ जब बिजनेस करना है तो करना ही पड़ता है। तो मुझे लगता था ये सब मेरे साथ क्यों। पर आप देखिए आज अपनी फैमिली में मैं, हालांकि बहुत से लोग कार ड्राइव करते हैं, पर हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो ये मन में नहीं रहना कि मैं नहीं कर सकती। इस बिजनेस के थ्रू बहुत कुछ मिलता है। पर यदि देखिए, एक शब्द को हमेशा याद रखिए, यदि आपको अधिकार चाहिए तो अपने कर्तव्यों को निभाइए। आप अपने कर्तव्य निभाएंगे, यानी जो आपको जो करना है, तो आपको राइट्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आप नहीं चाहते हुए भी आपके पास वो राइट्स आएंगे। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको प्यार करें, आपको रेस्पेक्ट दे, आपको आइडल माने, तो आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए। और लेडीज को तो स्पेशली करना चाहिए, क्योंकि हम चाहे कुछ भी हो जाए, सब जेंट्स बोलते हैं कि औरतें बहुत ज्यादा सोचती हैं, बहुत नेगेटिव सोचती हैं, ये नहीं सोचना चाहिए, इतना सोचने से क्या होगा। मगर हम सोचते हैं क्योंकि ये तो हम बाई बर्थ हैं, यानी वो जो महिला है वो सोचेगी, ये हमारा है, सिक्स सेंस होता है हमारे पास। परंतु इसका हमें एमबी बिजनेस में राइट वे मिल गया है। आज सोचिए कि अभी कोरोना काल में बच्चा बता रहा था, मेरा बेटा एमबीए के लिए कैट की कल उसके एग्जाम है, तो उसने बोला मम्मी लास्ट ईयर जो एमबीए कॉलेज से बच्चे निकले, कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए नहीं आए। कोई आएगी कहाँ से? कोरोना काल में तो लगभग कंपनियां बंद हो रही हैं। तो उन बच्चों के क्या हाल है जिन्होंने एमबीए किए, जिन्होंने एजुकेशन लोन लेके किए। मगर फ्रेंड्स, अगर आपने बिजनेस को बिल्ड कर रखा है तो आपके बच्चों को ये टेंशन नहीं होगी। आपके बच्चे को ये टेंशन नहीं होगी लोन कहाँ से पे होगा, लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लीजिए। और यदि आपके बच्चे पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं है। या आप कुछ ऐसे उसके लिए बिजनेस करिए कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप प्लान दिखाएं और उनको ये चीज मिले, तो ये परमार्थ का काम हो जाएगा। एमबी बिजनेस में पैसा तो है, और पैसा बहुत जरूरी होता है लाइफ में, क्योंकि अब हम सतयुग में नहीं रह रहे कि भिक्षा मांगने गए और भिक्षा मिल गई, है ना। वो कहानियां अभी इतनी प्रैक्टिकली नहीं चल सकती, अभी कलयुग है। तो यहाँ अर्थ जरूरी है, परंतु हम मनुष्य हैं तो बाकी सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखिए कि हमें करना क्या है। पैसा देखिए, आज हम फाउंडर प्लेटिनम है, पूरे कोरोना काल में लोगों को बहुत सिचुएशन रही, लोगों की सैलरी भी टाइम पे नहीं आई, मगर आप देखिए कि क्योंकि हमने उस टाइम वो एफर्ट डाल दिए थे कि कहीं पे बिजनेस में डिस्टर्बेंस नहीं आया। अब यहाँ पर दो तरह की सकती है, कोई तो ये सोच सकता है कि आपने तो उस टाइम कर लिया तो आप तो जूम मीटिंग लोग गई, आपका तो ग्रुप है ना मैडम बड़ा, इसलिए जूम मीटिंग में बहुत से लोग आ जाते हैं, हम क्या करें। आप क्या कर रहे हैं, आप पॉजिटिवली अपलाइन से पूछेंगे तब तो आंसर दे सकते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि अब आपके तो क्या इतना बड़ा ग्रुप है ना, आपके तो पैसा आता है ना, आप तो क्या हुए, नहीं, ये गलत चीज हो जाती है।
सबके लिए सेम सिचुएशन होती है, हर वक्त जो भी समय रहता ही है, उसमें अलग अलग तरह की सिचुएशन होती है। हम उससे कैसे निकलें, ये एक वे है। आपके अपलाइन बहुत जबरदस्त है अमृता मैडम और विवेक सर से मैं बता रही हूँ। मैं सेल्फ टॉक में और भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ। अब मैं आपको वैसे नहीं बता सकती, पर पिछले कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोई डायमंड का फोन आ जाए और मैं उनसे बात करूं और है ना उनके साथ मेरी टॉक हो जाए, और मैं ये सिर्फ अंदर सोच रही थी। और आप देखिए कि मैडम का फोन आ गया कल, और मैडम ने कहा आपको टॉपिक लेना है, और मैं तो इतनी खुश हुई कि बस क्या बताऊं आपको। क्योंकि अभी नेचुरल है, ये माहौल सबके लिए है, जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, परंतु फिर भी एक लगता है क्योंकि एनवायरनमेंट तो चाहिए, तो वो मिल गया। तो आप भी वैसे ही सोचिए, जो चाहिए वो सोचिए। परिस्थितियां आती, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ सोचिए, एक्शन भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आपके पास कम लोग हैं, कम ग्रुप है, तो आप लोक व्यवहार की बुक को अप्लाई कर सकते हैं जूम मीटिंग्स में भी। वीडियो कॉल कर सकते हैं जूम मीटिंग। सबके पास तो जूम ऐप डाउनलोड नहीं है, चलो वीडियो कॉल नहीं, ऑडियो कॉल करिए, उनको सुनिए, उनको समझिए, उनकी क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से बात करिए। ये मत सोचिए कि बस ये सेल कर दूं, और ये बिजनेस सिर्फ सेलिंग तो है ही नहीं। आप कितना सेल करोगे अकेले? 10,000, 50,000। मैं मेडिकल प्रोफाइल में हूँ, या हो सकता है अब हमारा इतने सालों में चलिए कस्टमर अच्छे डेवलप हो चुके हैं, मैं 1 लाख से ज्यादा तो क्या सेल करूंगी बताएं। तो जब मैं 1 लाख का सेल करूंगी तो बाकी का टर्नओवर 9-10 लाख का कहाँ से करेंगे? नेटवर्क चाहिए, टीम चाहिए, और वैसे भी सफलता के लिए टीम चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में ले लीजिए आप, चाहे पॉलिटिकली ले लीजिए, सोशली ले लीजिए, घर में भी यदि आप खुश रहना चाहते हो तो आपको एक टीम चाहिए। हर जगह अगर आप सोचो वो भी बुरा वो भी बुरा, तो फिर कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई आपसे बात करना नहीं चाहेगा। तो फिर ठीक है, आप फिर सब बुरा देखने लगेंगे। अच्छा देखना शुरू करिए। हाँ, ये हम मानते हैं कि सब अच्छे नहीं होते, तो कोई बात नहीं, आप अच्छी बुक्स पढ़ सकती हैं, आप अच्छी सीडी सुन सकती हैं, आप जूम मीटिंग अटेंड कर सकती हैं, प्लानिंग करिए सुबह शाम जब टाइम मिले। अभी क्योंकि लॉकडाउन टाइम, दिमाग नहीं जा रहा, तो इसका ये तो भी दिमाग में कुछ चल रहा है, हम नहाते हैं तो भी दिमाग में कुछ चल रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है। उस दौर में चला रहे हैं, वो विजिबली सामने आने लगता है, तो वही चलाइए जो आपको चाहिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ना आसान नहीं है, फिर भी अगर दिन भर में अगर आप 70% टाइम नेगेटिव सोच रहे हैं तो 30% तो पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर सकते हैं ना, वो हमें करना है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। कई बार ये लगता है हमें कि यार ब्रीड सिस्टम में आ गए ना तो लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता था शुरू में कि अब हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते और सुन के चुप रह भी नहीं सकते, अंदर ही अंदर होता है ऐसे क्यों कह दिया, वैसे क्यों कह दिया। परंतु मैं यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर चीज को किससे मैच किया जाए। तो देखिए, गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध राजा थे और वो फिर बुद्धा बन गए, तो उनकी भी एक कहानी है। उन्होंने एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, क्योंकि जहां आप अच्छे हैं तो कुछ आपके शत्रु तो होंगे ही, चाहे आप कितने ही अच्छे हो। भगवान कृष्ण अच्छे थे, उनके भी शत्रु थे, राम के भी थे, महात्मा गांधी के भी थे, गौतम बुद्ध के भी थे। तो एक बार एक नगर से वो गुजर रहे थे, तो कुछ लोग उनको बहुत प्यार कर रहे थे मगर कुछ लोग उनसे दुखी थे। तो एक बंदा आया और उनको बहुत ज्यादा सुनाया उसने, आप ऐसे, ये वो, तुम, जो भी उसको बोलना था। वो शांत रहे, कुछ नहीं बोले, तो उसको लगा कर ये तो गलत है, ये तो मतलब मेरे से झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो क्या करें। और गौतम बुद्ध के उनके शिष्य उनके साथ थे, तो लास्ट में उसने क्या किया, उनके ऊपर थूका, गौतम बुद्ध के ऊपर थूक के वो खड़ा हो गया। तो गौतम बुद्ध ने उसको अपने कपड़े से पोंछा और उसको बोला कि तुम्हें और कुछ कहना था क्या, तुम कुछ कहने आए थे मुझे। अब वो इंसान सोचता रह गया क्या हुआ, और वो चला गया, गौतम बुद्ध भी चले गए। अब उनके शिष्यों को ये चीज समझ नहीं आई, उनको बहुत बुरा लग रहा था कि बुद्ध आपने ऐसे कैसे किया, उसने थूक दिया और आपने कुछ बोला ही नहीं, आप हमें कहते हम उसको सबक सिखाते। गौतम बुद्ध ने बोला कि यहाँ शब्द उचित थे ही नहीं। वो भी बोल के उसको लगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कम पड़ रहा है, यानी उसके शब्द भी कम पड़ रहे थे। बोले मैं बोलता तो भी कम पड़ता। तो जहां पर जितना बोलना है बोलिए, बाकी प्रूव करके दिखाइए कि आप कौन हैं। और सक्सेस इज द स्वीटेस्ट रिवेंज। आपको सफलता सबसे बड़ा वो है, और
कोई वो नहीं है, अपने मन में किसी के लिए कुछ मत रखिए, कब किसको किस चीज की जरूरत पड़ जाए। हम आज कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि शादियां भी कम लोगों में हो रही है ना। पहले ये होता था, हम लोग एमवे जब शुरू में ज्वाइन किए थे कि तुम एमवे करते हो ना, तुम्हारे बच्चे की शादी में कोई नहीं आएगा, लोग भागेंगे। चलिए अब आप अपने बच्चों की शादी में बुला लीजिए। ऐसा होता था कि ना, जैसे होता है ना कि लोग आप तो ये गलत काम कर रहे हैं, तो बहुत सुनाया जाता था। मगर अब उन लोगों को लग रहा है यार इन्होंने ठीक किया। अभी सब रो रहे हैं, 90% लोग परेशान है कोरोना काल में, चाहे जॉब वाले हैं, चाहे बिजनेस में है, चाहे हाउस वाइफ है, और हम तो नहीं है। तो वो भी चीजें हैं। कई बार सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद होगा। अरे कुछ नहीं है, भगवान यही सिखाना चाह रहे हैं कि मरने के बाद अकेले ही जाना है आपको। जो जो करना है जीते जी करिए। पैसा तो सब कमाते हैं, अति पैसा नहीं चाहिए, एक लिमिट में चाहिए कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यानी एक डायमंड शिप आप अचीव करिए, और फिर डायमंड का मतलब भी यही है कि आप अंदर से डायमंड हो जाइए। आपको कितने लोग याद करते हैं, आपके थ्रू कितने लोगों की मदद होती है। मैडम आज यही तो कर रही है अमृता मैडम, नहीं तो उनको क्या जरूरत है इस जूम मीटिंग को एवरी सैटरडे करने की, बताइए। उनको क्या जरूरत थी मुझे फोन करने की, वो तो डायमंड है। उनको कोई सिचुएशन नहीं है अभी, आप खुद जानती हैं, दिल से जानती हैं, फिर क्यों? क्योंकि इस दौरान जब हम डायमंड बनना आसान तो है नहीं, उसमें आपको बहुत चेंज होना पड़ता है। बुक सीरीज सिस्टम सब कुछ अच्छा होने के साथ साथ फिर क्या होता है कि जब आप डायमंड बनते हैं तो आप अंदर से इतने अच्छे हो जाते हैं कि अब आपको लगता है मैं इसकी भी मदद कर दूं, मैं उसकी भी कर दूं। और देखिए मैडम करती हैं, आप देखिए इस डायमंड होते हुए वो हर छोटी छोटी चीज, हर छोटे कॉल का आंसर करती हैं। क्या हम कर रहे हैं? मैडम का बस देखा जाए ना, तो अभी तो वो वाली स्टेज है जैसे अपने घर में होती है ना, दादी का काम सिर्फ क्या होता है, कहानियां सुना। प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, उसने 17-80 साल में कर चुकी होती है वो सब, उनका नेटवर्क होता है करने के लिए। परंतु फिर भी वो कर रही है क्योंकि वो न्यूट्रलाइट खाती है, तो यंग है अभी, तो 20 साल की एज है उनकी, तो इसलिए इतना एक्टिव रहती है। पर उनको जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो हमें यही देखना है कि हमें क्या जरूरत है, आपके क्या ड्रीम्स हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपका ड्रीम पैसा हो। मेरा ड्रीम पैसा ज्यादा नहीं है, हाँ मुझे पैसा चाहिए, परंतु मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे इतनी ज्वेलरी वगैरह, मगर मुझे लेडीज को ग्रो कराना है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने बहुत देखा है गांव में, मेरे बचपन में 2 ही ड्रीम थे, तब मुझे एमबीए का नहीं पता था कि या तो मैं डॉक्टर बन जाऊं या मैं लॉयर बन जाऊं। बीमार होती है तो उनकी कोई ज्यादा केयर नहीं होती, ठीक है, छोटे मोटे घरेलू नुस्खे होते हैं। और दूसरा कि जब उनके साथ कुछ ऐसी असामाजिक चीजें होती हैं तो उनके पास कोई कानून नहीं होता, क्योंकि कानून तो सब सामाजिक जो कानून वो तो मर्दों के लिए बन गए हैं। तो मुझे लगता था या तो मैं वकील बन जाऊं या मैं डॉक्टर बन जाऊं, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि भगवान को कुछ और करना था, उसमें कुछ और गलत जाता। बनती तो भी क्या होता, पैसा तो चाहिए, और पैसा कमाने के लिए फिर मैं कहीं ना कहीं झूठ बोलती तो फिर वो सही होता ही नहीं। है चाहे कितना ही कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ तो झूठ होता ही है वहां पे, क्योंकि आप क्या करेंगे, आपका जो बॉस कहेगा वही करना है ना। मैं नर्सिंग ऑफिसर थी, मगर यदि किसी लेडी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती, प्राइवेट हॉस्पिटल में थी, और वो डॉक्टर बोले नहीं आपको तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा, बहुत सीरियस केस है, क्या मैं उसको कुछ बोल सकती थी? नहीं कह सकती थी। अब उसके पास पैसे हो नहीं हो वो मैनेज कर दे। बिजनेस में तो कहीं झूठ नहीं बोलना है ना हमें, ये हमारे पे है कि हम कैसे बोल के इस बिजनेस को करते हैं। आप जैसी नींव डालेंगे, देखिए नींव खोदने में मेहनत तो हर तरह से पड़ेगी, गलत नींव खोदोगे ना तो भी पड़ेगी, और सही खोदोगे तो भी पड़ेगी। तो सही खोद लीजिए, लोगों को सही गाइड करिए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि कोई बिजनेस, देखिए आप जब भी बिजनेस में किसी से मिले, ये सोच के ना मिले कि वो सिर्फ एमबीए ज्वाइन कर ले, वो कर ले, मैं डायमंड हो जाऊं, बस ये हो जाए, ऐसा नहीं है। आप ये सोच के उनको बताइए कि ये जो लेडी है ना, इसको पार्ट टाइम कुछ इनकम आ जाए, इसको ये बिजनेस समझ में आ जाए, या उसको हो सकता है उस टाइम ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो समझे, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको ये चीज बताइए कि कुछ तो करो,
मैं कई बार कई लेडीज से मिलती हूँ, कुछ वर्किंग होते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ के हाथ में नहीं होता है एमबीए बिजनेस करना भी, कई बार परिस्थितियां होती हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ, कोई बात नहीं, आप जो कर सकती हैं करिए, आप घर बैठ के सिलाई कर सकती हैं तो वो करिए, आपके पास जब आप ट्यूशन करा सकते हैं तो करिए, आप पापड़ बेल सकते हैं तो बेलिए, पर आप कुछ करिए, ताकि क्या होगा कि आपके हाथ में पैसा भी रहेगा और आप मेंटली फ्री रहेंगे। क्योंकि जब इंसान कुछ करता है ना, तो उसको लगता है कि यस, उसको एक अच्छा प्राउड फील होता है। और तो कहा, अब होता क्या है, डायमंड ज्वेलरी में भी क्या है, प्राउड फील होता है। और यदि आप सिर्फ हस्बैंड पे छोड़ देंगी, तो फिर आपको कैसा प्राउड फील होगा? आप स्टेज पे जाएंगे, क्या लोग आपको सुनेंगे? लेडीज कहेंगी भाई अब कुछ समझ आए, आपने तो कुछ किया नहीं, तो वहां वो आपके लिए क्लैपिंग थोड़ी कर रहे हैं। हम जब जाते थे, हम क्या करते हैं, अमृता मैडम जब विवेक सर स्टेज पे थे जयपुर में, तो मैं तो यही देख रही थी कि ये बीकानेर से, तो एक दिन मैं भी स्टेज पे बोलूं कि मैं जोधपुर से हूँ। तो आप भी तो यही सोचेंगे। पर अब जब वो लेडी स्टेज पे आके कुछ वो बोलती है कि सब कुछ हस्बैंड ने किया, मैं घर पे थी और मैं इनका सपोर्ट करती थी, तो आप कैसे विजुलाइज करेंगे उनको? नहीं कर पाएंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप क्या चाहती हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। आपको अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, क्या करना है, आपकी लाइफ क्या होनी चाहिए। एमवे सिर्फ वे है, एमवे लास्ट टारगेट नहीं होता है कभी भी, एक रास्ता है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि सपने पूरे करने के लिए पहले बेसिक नीड चाहिए। यानी कहते हैं ना, मिठाई खाते खाने के साथ मिठाई हो तो अच्छा लगता है, पर पहले खाना तो चाहिए ना। तो वो बेसिक नीड पूरी करने के लिए पैसा चाहिए, और वो आप एमवे से अर्न कर सकती हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए आप कभी भी किसी भी तरीके से कर सकती हैं। अभी का जो हमारा कोरोना काल है, इस दौरान आप पूरा विजुअली देख सकते हैं। अपन जो भी जूम मीटिंग है, ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल है, और ऐसा भी नहीं है, प्रोटेक्शन रखते हुए कभी कभी आप 1-on-1 मिल सकते हैं लोगों से। क्योंकि यूं तो दुनिया में सारे काम चल ही रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं है कि आप बाहर नहीं जाएंगी। कैसे नहीं जाएंगे, आप नहीं जा रही अभी, सब कुछ हम कर रहे हैं। बस यही है कि ध्यान रखें, बड़ी गैदरिंग ना करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें। जहां बहुत ज्यादा लगे कि नहीं जाके समझाना चाहिए वहां पे, तो वहां जाएं और बताएं, मीटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप जूम मीटिंग में प्लग रहिए, और कुछ नहीं कर सकते तो अपने आप को प्लग रखिए, ताकि जिस दिन ये काल तो खत्म होगा, वक्त तो देखिए कभी नहीं रुका है, ना रुकेगा, ना अच्छा ना बुरा। तो जब ये काल खत्म होगा, तब क्या आपके अंदर जान बचेगी, या आप बिल्कुल अनप्लग हो गए और अब तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और हो सकता है बैटरी खराब भी हो जाए। तो ध्यान रखिएगा अपना, सेफ्टी रखिए, न्यूट्रलाइट खाइए अच्छे से, और लोगों की हेल्प करिए, लोगों की मदद करिए, अपने अपलाइन के साथ में रहिए। मगर अपलाइन का क्या यूज है, रोल है, वही उनको करिए। बहुत ज्यादा परेशान मत करिए, स्पेशल चाइल्ड मत बनिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, हाथ पांव सब कुछ दिया है जो होना चाहिए। हस्बैंड पे सारी चीजें मत डालिए। मैं तो कभी ये नहीं कहती कि हस्बैंड कुछ नहीं है, हस्बैंड बहुत कुछ है। परंतु यदि आप ये सोचती हैं कि अगले जन्म में मैं लड़का बनूंगी या ये होगा, तो इसी जन्म में एमवे बिजनेस कर लीजिए, आप वो भी बन जाएंगी। क्योंकि जब आप बिजनेस को बिल्ड करेंगी, तो हम लोग जब फॉरेन जाते हैं, मेरे नाम से होटल्स बुक होते हैं, मेरे नाम से सारा कुछ रहता है, एमवे का पैसा मेरे नाम से आता है, तो हो गई ना मैं एक लड़का, एक जेंट्स का रोल प्ले कर दिया ना। बाकी क्या है, फिजिकली तो वो है ही नहीं, हर इंसान इंसान है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपने अपलाइन से टच में रहिए। थैंक यू सो मच अमृता मैम, आपने मुझे बोलने के लिए कहा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आपकी टीम बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच।